हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिकल रीजनिंग के तीसरे सेशन के अंदर और हमारे ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल के अगेन से सिक्स्थ सेशन के अंदर। आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, यस और नो, एंड इट इज माय गारंटी that by the time you complete this series you will improve your score drastically. ओके अगर आपने ये सोचा था कि चलो मैंने क्लैट का फॉर्म भर दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा, एंड अगर आप शिद्दत से ये वीडियोस देखते हो, मेरी गारंटी है दैट यू कैन स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग इनटू टॉप एनएलयूज। बिलीव मी, दिस इज रियली पॉसिबल। यस, आप अगर इस विश्वास के साथ इस सीरीज को देखेंगे, मेरा मानना है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर ब्रेन विल स्टार्ट गिविंग यू राइट सिग्नल्स टू गिव यू राइट आंसर्स, बिकॉज आपको इनपुट सही मिल रहा है। यस और नो, आपका प्रोसेस सही तरीके से जा रहा है, आप सही एक से जगह पर आए हो और सही पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, भले समय कम है, ठीक है, बट आई बिलीव वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। यस और नो, चलिए ग्रेट दोस्तों, इस कहानी से आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का तीसरा सेशन। अब हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने देखा था लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अलग अलग तरीके की रीजनिंग होती है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव, यस और नो, ठीक है। पर एग्जामिनेशन में ऐसा अलग से तो पूछा नहीं जाता। एग्जामिनेशन में यू हैव अ पैराग्राफ और पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम वैसे ही एक पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या हुआ, उससे हम लॉजिकली क्या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं, एंड हाउ डू वी मेक अ मेंटल मैप ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड। दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे। अभी तक हमने उसके पीछे के कंसेप्ट सीखे थे, याद है आपको? डिडक्टिव रीजनिंग क्या सीखा था? डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने बोला था डिडक्टिव रीजनिंग में या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगी या तो इनवैलिड होगी। यस और नो, वैलिड कब होगी? जब सभी प्रीमाइसेस ट्रू है और उसके ऊपर से कंक्लूजन भी ट्रू है। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे कंक्लूजन गलत हो सके। यस और नो, सो भैया वो डिडक्टिव रीजनिंग वैलिड है। वाइल इन नॉन डिडक्टिव, which is you can say inductive and abductive, okay, यहां पे हमने सीखा था that they are you can say either a strong argument or a weak argument. yes or no, when it is becoming strong argument, जब उसके जो premises है उनके बीच में जो logical connections है they are good, yes or no, and they are reaching us to a very strong argument. So the premises are true, conclusion is also true, ठीक है, then that is called strong argument. Now what is inductive and what is abductive? So I hope you remember abductive reasoning में generally the conclusion is giving a kind of explanation, ठीक है, conclusion is giving an explanation to the situation which has arose. यस और नो, सो जो भी आप मानो अलग अलग वेब सीरीज देखते हैं जहां पे क्राइम सीन्स के बारे में बात होती है, तो वो लोग दे रीच टू अ कंक्लूजन, ठीक है। उनका जो कंक्लूजन है दैट इज एन एक्सप्लेनेशन टू द प्रीमाइसिस। यस और नो, एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एब्डक्टिव रीजनिंग। ओके, एग्जाम में ऐसा तो दिया नहीं जाएगा कि ये एब्डक्टिव है, ये इंडक्टिव, ये डिडक्टिव है, चलिए सॉल्व करिए, ऐसा नहीं होगा। पर हमारे दिमाग में ये फंडामेंटल होगा कि भैया डिडक्टिव का ये मतलब है कि deductive argument is valid if and only if there is no logically possible situation where all premises are true and conclusion is false at the same time, तो ही उसको वैलिड बोलेंगे। अगर ये दिमाग में होगा। सिमिलरली वी ऑल्सो नो दैट डिडक्टिव इज मोर अबाउट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड इंडक्टिव इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये हमारे दिमाग में जब होता है तो हमारे सामने जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ को हम समझ पाते हैं और सामने वाले की आर्ग्यूमेंट को असेस कर पाते हैं कि ये आदमी जब बोलता है, मतलब दिस ऑथर इज सेइंग समथिंग विच इज इन अ जनरल फॉर्म फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हम उस बात को कितना विश्वास करें, हम उस के बेसिस के ऊपर कितना जस्टिफाइड इन्फरेंस दे सके। यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्रूशियल। आई एम रिपीटिंग मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. I believe that by repeating this, it is going to help you. And I also taught you about how you can say this analysis of argument has to be done. ठीक है, this is what we have learned in the second session. थोड़ा सा लंबा सेशन था, but I suggest repeat it 2 times or 3 times. When you repeat that particular video for 2 to 3 times, it will help you to develop, you can say, a kind of in your mind, this kind of, you can say, reasoning. Okay, this is reasoning. Okay,
व्हेन आई से इंडिपेंडेंट प्रीमाइस, ठीक है, आप हर बार ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, ये आई अंडरस्टैंड दैट, है ना, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि ऐसा हर बार थोड़ी ड्रॉ होगा, ठीक है, पर आपके दिमाग में ये बैठेगा तो सही कि ये प्रीमाइस कैसी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रीमाइस, ठीक है। ये इमेजिनेशन आपको मदद करेगा, ठीक है, जब आप आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे उनमें से एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स नॉट टेक इन अ वेरी नेगेटिव वे ऑल दिस लर्निंग सेइंग दैट कि सर ऐसा हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा कोई नहीं कर पाता, ठीक है, मैं भी नहीं करूंगा आज जब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पर मेरे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग एक बार घुस चुकी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रीमाइस, देयर आर इंटरमीडिएट प्रीमाइस, ठीक है, देन देयर आर यू कैन से जॉइंट प्रीमाइसेस। तो मुझे समझ में आता है कि भैया जॉइंट प्रीमाइसेस में ये दो मिलकर ये कंक्लूजन लेकर आएंगे, इंडिपेंडेंटली वन कैन नॉट गिव द कंक्लूजन, व्हाइल यू कैन से इन इंडिपेंडेंट आप 1 से सीधा 3 पे जा सकते हो, 2 से सीधा 3 पे जा सकते हो। सो व्हेन आई एम लुकिंग एट माय सॉल्यूशन, और ऑप्शन में बोला कि भैया सिर्फ इसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से ये होता है, तो कैन यू एक्सेप्ट इट, ठीक है, देन जैसे कि सिर्फ इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, तो आप 2 बार सोचोगे, ऑप्शन देखोगे और सही जजमेंट अप्लाई कर पाओगे। सो ये जो अलग अलग तरीके के डिजाइन आपके सामने देके रखे, उसका मकसद ये थोड़ी है कि हर बार आप इसको ड्रॉ करो और हर बार आप बनाओ, एक मेंटल मैप बनाओ, ये सुनो, हाँ, जो बंदा इसका मेंटल मैप तेजी से बना पाएगा, द गाय हु विल बी इन अ पोजीशन टू डिफरेंशिएट, ठीक है, अपने आप को जस्टिफाई करके बोलेगा दैट आई कैन डिफरेंशिएट, यस, believe in yourself and differentiate in your mind that it is joint, it is independent, it is intermediate premise, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम चलते आगे आज बात करने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जनरली, ठीक है, ब्रॉडली दिस आर द कैटेगरीज, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now why I am showing you this kind of questions? Because my dear students, what I want is when you read a question, ठीक है, ध्यान से सुनना, when you read a question, I want you to think about what is a method of solving this question. Where do you need to search for an answer? Okay? क्या thought process होना चाहिए, कैसे इसका आंसर आता है, वो आप कैसे डेवलप करेंगे अपने माइंड के अंदर, फिर उसके बाद आप उसका आंसर ढूंढने के लिए निकलेंगे। ये सुनो, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और पैराग्राफ में जो भी उसके मुताबिक कुछ मिल गया, ऑप्शन में कुछ लिखा है और पैराग्राफ में एग्जैक्टली वैसी लाइन मिल गई और आपने सर्च करके वो लाइन लिख दी, वैसा नहीं चलेगा ना, ठीक है, वैसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज द क्वेश्चंस आर आस्किंग यू सर्टेन थिंग टू डू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल द ऑथर डीम द मोस्ट ट्रू, ठीक है। अब ये 2-3 तरीके के क्वेश्चंस है, ये सुनो भाई, नीचे में से क्या चीज है सत्य है, नीचे मतलब अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ नीचे में से क्या चीज है गलत है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली फॉल्स। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड आउट, यू कैन से वेदर द गिवन थिंग्स आर ट्रू और नॉट, ठीक है। हियर your logic will play a very important role, yes or no? So whether the, you can say, premises are presented in a joint premise format, so one of the option, ठीक है, अगर joint premises में दिया है, one of the option will tell you कि भाई 1 की वजह से 3 हो रहा है, okay, ठीक है। Now is that right? Obviously not right, ठीक है, okay, it is 1 and 2 jointly reaches to 3। एक और ऑप्शन होगा जहां पे 1 और 2 जॉइंटली यू कैन से 3 पे रीच कर रहा है, सो दैट विल बी अ बेटर आंसर। यस और नो? मेनी टाइम्स यू रीड दिस ऑप्शन, ठीक है, कि 1 बात करिए, हाँ 1 से 3 पे आए, बिल्कुल बात बराबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पॉसिबल देन वन मस्ट बी एबल टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू बी अ कॉन्शियस, ठीक है, देयरफॉर ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पॉसिबल, सीधा यहां से यहां जंप कर दिया। या सबसे बेहतर क्वेश्चन इज, है ना, सबसे बेहतर ऑप्शन जो आपको परेशान करेगा वुड बी, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोग्राम कॉन्शियसनेस देयरफॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आपने ये कंक्लूड कर दिया, सिर्फ नंबर 2 से नंबर 3 पे गए, ठीक है। ऐसा कंक्लूजन ऑप्शन में होगा पर वो गलत हो जाएगा, ये सुनो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड डिफरेंशिएट,
ओके, सिमिलरली इंटरमीडिएट प्रीमाइस, ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रीमाइस आगे वाले क्वेश्चंस में भी मदद करेगा, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइएगा, मैं समझाऊंगा उसको कि इंटरमीडिएट प्रीमाइस क्यों जरूरी बनता है, ये सर नो, ठीक है। दोस्तों अभी तक आप जब ये सीरीज देख रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, जब ये सीरीज आप देखते हैं तो इस सीरीज के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ठीक है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको ये पता चला कि भैया लॉजिक में आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को कनेक्ट करने के काबिल हो रहे हैं, ये सर नो, ठीक है। सो आपको पता चलेगा कि कब क्या अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप दिस इज व्हाट क्लियर इन योर माइंड, ओके, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन किस तरीके से प्रीमाइसिस पे डिपेंड करता है और प्रीमाइसिस किस तरीके से कंक्लूजन पे पहुंच रही है। आर दे इंडिपेंडेंट और आर दे जॉइंट, ओके, आर दे यू कैन से इंटरमीडिएट। तो यहां से पता चलेगा कि ट्रू और फॉल्स क्या है, ओके। अनदर पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बात मजेदार सी है, इफ ट्रू, ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसको एज्यूम करना है कि भाई ये जो बात करी ऑप्शन में वो सही है, उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो, उसको एज्यूम करो कि वो ट्रू है एंड नाउ अप्लाई दैट एज अ पार्ट ऑफ अ प्रीमाइस एंड वेदर बाय अप्लाइंग दैट एज अ प्रीमाइस विल इट चेंज द कंक्लूजन। इफ इट विल चेंज द कंक्लूजन देन दैट्स अ राइट आंसर, देन दैट्स अ राइट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों अब आपका गणित कैसे बनेगा, ठीक है। आप ये सोचोगे कि भैया ये जो पूरा अरेंजमेंट था मेरा, जो भी मेरे दिमाग में आर्ग्यूमेंट का अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में आई गॉट यू कैन से वन मोर, लेट्स से वन मोर यू कैन से प्रीमाइस एंड हाउ दिस प्रीमाइस इज डिस्टर्बिंग this number 5, that is my conclusion, okay. For example, numbers are either abstract or a concrete object. They cannot be concrete object because they don't have a location in space, they don't interact causally with each other, therefore numbers are abstract object, okay, ठीक है। Now I put one more statement that any objects which are abstract cannot be defined, any object which are abstract cannot be defined, numbers can be defined, yes or no, so therefore they are not abstract। ये मैंने एक एड ऑन दे दिया, तो भैया एक तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, आई एम श्योर यू माइट हैव सीन मेनी सच एग्जांपल्स व्हेन यू हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ योर मॉक्स, ठीक है, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग, रिवाइजिंग यू। सो व्हाई रिपीट एंड रिविजन, इट इम्बाइब्स, इट इज इनग्रेन्ड इन योर माइंड, and when you go on 23rd of July you will not commit any mistake, okay. Which of the following is an assumption the author makes, ठीक है। Now what do you mean by assumption, okay, assumption which is unstated premise, ठीक है। For example, here in this case it was also unstated, we assumed it to be true, but what we were finding out is you can say which is going against the conclusion, while in the assumption it is not like that, ओके। एजम्पशन कैसे काम करेगा, बहुत मजेदार तरीके से काम करेगा, ठीक है। एजम्पशन बहुत ही तगड़े तरीके से काम करेगा कि भैया वो अनस्टेटेड है बट स्टिल इट गोज एंड अप्रूव्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, इसी कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, yes or no, this is very important। so assumption is unstated premise and you can say that is you can say supporting the conclusion। दोस्तों बहुत बार, ठीक है, when you are reading a paragraph, ठीक है, और ऑब्वियसली आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इतना क्लियर वे में ये लोग क्वेश्चंस इतने भारी लेवल पे नहीं बना पाते हैं कि जहां पे एकदम डिस्टिंग्विश कर सके कि ये एजम्पशन है, ठीक है, और एजम्पशन जनरली अनस्टेटेड होती है और कभी कभार पैराग्राफ के अंदर उसको बोल के रखा हुआ है और एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन, और वही प्रीमाइस, जो प्रीमाइस के बेसिस के ऊपर कंक्लूजन दिया उसी को रिपीट किया और वही आंसर दे दिया। होता होगा बहुत बार, ठीक है ना, हमारे साथ भी बहुत बार होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को हम साल भर पढ़ाते थे कि एजम्पशन इज अनस्टेटेड अनस्टेटेड अनस्टेटेड, ठीक है, पर कभी कभार, ठीक है, मतलब इवन लास्ट ईयर क्लैट के 2020 के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, एजम्पशन दे दिया था और एजम्पशन वाज स्टेटेड इन द पैराग्राफ, ठीक है, एग्रीड, एजम्पशन इज स्टेटेड इन द पैराग्राफ, बट कभी कभार आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऑथर ने, ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट बोलने के दौरान
उस पर्टिकुलर बातों को, है ना, कंसिडर करके बोला था, ऑथर ने बोला नहीं था, ठीक है. ओके, सो व्हेन ऑथर or in a different way, let's say author is talking about Robinson Crusoe, author ने fact दे दिए and Robinson Crusoe is assuming some of the presented point by the author, तो वो assumption हो जाएगी ना भाई, ठीक है. तो ये थोड़ा सा मतलब ये acceptance लेके चलना है, ठीक है. This is very important. Okay, however assumption is unstated premise and which is getting into the conclusion, मदद करता है आपको conclusion के लिए. ओके, एक और उसका स्टैंडर्ड तरीका है, आपको देखना है कि ये assumption है कि नहीं. सो व्हाट यू डू, यू नेगेट द assumption, ठीक है, एंड सी whether it is impacting conclusion. By negating assumption, if there is no impact on the conclusion, then that assumption is not valid. ठीक है ना, सिंपल है. assumption अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको अगर मैं नेगेट करूंगा तो मेरा कंक्लूजन भी बदलना चाहिए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. ऑथर के आर्ग्यूमेंट में से क्या नेसेसरीली फॉलो. लुक एट द वर्ड नेसेसरीली फॉलो, ठीक है. तो दोस्तों ये नेसेसरीली फॉलो के अंदर हमने जो एक ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो लॉजिक सीखा था, ये सुनो कि इफ इट रेन्स, ठीक है, रोड्स विल गेट वेट, है ना. तो वो सब कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात हो रही है. ये सुनो, यहाँ पे नेसेसरीली फॉलो बोला है, ठीक है. ओके, नेसेसरीली फॉलो कि भैया ये हुआ है तो ये पक्का होके रहेगा. ये सुनो, अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे. इट इज नेसेसरी कि बारिश होगा तो इट इज नेसेसरी रास्ते गीले होंगे, बराबर है. पर रास्ते गीले होने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि बारिश हो. समझ आया. तो ये लॉजिक भी देखना पड़ेगा कि कौन पहला कौन बाद में, कॉज एंड इफेक्ट, ये देखना पड़ेगा. यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है. आई एम श्योर साल भर आपने ऐसा मेहनत किया होगा, तो इसीलिए एंड मौके पे व्हेन यू नो दिस, है ना, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स यू टू रिकॉल व्हाट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग ऐसी बात सुनकर खुश हो रहे मन ही मन कि हाँ यार मैं भी ऐसा ही करता था, मैंने इसीलिए वो आंसर उस तरीके से वो मतलब निकाल दिया था, पर उस समय पे मुझे याद नहीं था कि मतलब उस समय पे मैंने इतना प्रिसाइज वे में इसको देखा नहीं था कि क्यों मैंने इसको डिस्कार्ड किया. आज मुझे समझ में आ रहा है. थैंक यू सर, है ना. ऐसा अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है. ग्रेट, ठीक है. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स the unstated premises that underlies author's reasoning in the passage. Unstated premise, assumption, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना. Which of the following can be inferred from the passage? What do you mean by infer? Okay, inference is a conclusion. Okay, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. Inference is a conclusion. ओके, ठीक है दोस्तों. ये जो क्वेश्चन का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ना, उससे क्या होता है पता है, आपके मन में जो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है क्वेश्चंस के, उसकी क्लैरिटी बन जाती है, ठीक है. व्हेन यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट फॉर द क्वेश्चन, यू हैव अ क्लैरिटी फॉर द आंसर. इफ यू डोंट हैव अ क्लैरिटी फॉर द क्वेश्चन, हाउ कैन यू गेट अ प्रॉपर आंसर, ठीक है. इसीलिए हम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. चलिए वापस आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, ठीक है. अच्छा, अब जब थोड़े डाइवर्ट हो ही चुके तो बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब लोगों के लिए कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए कि आइए भैया प्रो टैलेंट की चैनल के ऊपर जहां पे ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल चल रहा है, सब लोग साथ में देखिए, मतलब ऑब्वियसली इंडिविजुअल देखिए और फिर डिस्कशन भी करिए. आपके 10-12 स्टूडेंट्स को बुलाइए, एक साथ ज्वाइन करवाइए इस रिवीजन कोर्स को और बिल्कुल एंजॉय करिए, बड़ा फायदा होगा, ठीक है. अगर किसी को इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आइए, ठीक है. वहां पे बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है, जो आपको एंड मौके पे मदद करेगा. अभी भी थोड़े समय है, ठीक है, जल्द से जल्द ले लीजिए. एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरेंस? Inference is something which we conclude from the paragraph which is not stated in the paragraph. ठीक है, पर हमारे एग्जाम में inference और conclusion are overlapping word. ओके, हालांकि दोनों अलग है. conclusion का मतलब है कि ऑथर, ठीक है, अपना ही एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है और ऑथर खुद ही एक कंक्लूजन पे जा रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए थे एक कंक्लूजन के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट वाले के ऊपर हम आए थे, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये बात करी थी, ठीक है. अब इसके ऊपर से इन्फरेंस क्या कर सकते हैं? इन्फरेंस ये कर सकते हैं दैट टुडेज टेक्नोलॉजी
ठीक है, ओके, टुडेज टेक्नोलॉजी इज नॉट डेवलप्ड इनफ टू डेवलप द प्रोग्राम विथ कॉन्शियसनेस। सिंपल है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो आप ये इन्फ्रेंस कर सकते हैं, या आप ये इन्फर कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी ऑन दिस अर्थ, ठीक है, वो प्रीमाइस देकर इसको बोलेंगे भैया ये ना अभी इनकी कमी है, नॉलेज का गैप आ चुका है, दे हैव रीच्ड टू द फ्रंटियर ऑफ दिस नॉलेज, नाउ दे हैव टू एक्सपांड द फ्रंटियर, ठीक है, आप इस तरीके से उसको बोल सकते हो, है ना, ठीक है। सो कहने का ये मतलब था कि इन्फरेंस may be a conclusion or maybe altogether a new conclusion, ठीक है, that is an inference, ठीक है। You have to accept both the things, you have to accept both the things, okay, ठीक है। सबसे पहला तो अगर ऑथर ने जो कंक्लूजन दिया है जो स्टेटेड है पैराग्राफ में, ठीक है, वही अगर ऑप्शन में उसको स्टार मार्क करो कि वो आंसर नहीं होगा, उसके अलावा और कोई इंफरेंस आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वो आंसर होगा, अगर कोई और नहीं आ रहा है ऑप्शन में से तो फिर कंक्लूजन ही आपका इंफरेंस होगा। यस और नो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू सपोर्ट्स ऑथर्स कंक्लूजन, ऑथर के कंक्लूजन को क्या सपोर्ट करता है, ठीक है, ओके, व्हिच मींस दे आर वंस अगेन आस्किंग कि भैया एक ऐसा कोई प्रीमाइस बताओ, ठीक है, जो अनस्टेटेड है और वो वापस मदद करता है। Yes or no, ये वैसा ही which of the following if true weakens the argument, तो उसकी जगह पे हो जाएगा which of the following is strengthening the argument। Yes or no, तो वो हो गया ये प्रीमाइस वाला, ठीक है। सिमिलरली ऑथर्स स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज इट, इज इट अ प्रीमाइस, इज इट एन इंटरमीडिएट प्रीमाइस, इट इज एन इन्फरेंस, इट इज अ कंक्लूजन, व्हाट रोल दिस स्टेटमेंट प्लेज इन द पैराग्राफ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मजेदार सा तरीका होता है। व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द फुल आर्ग्यूमेंट, ओके, डोंट जस्ट लुक एट वन सेंटेंस, ओके, सी हाउ दिस एंटायर सेंटेंस इज कनेक्टेड टू द फुल आर्ग्यूमेंट। पूरी आर्ग्यूमेंट में इस सेंटेंस का क्या काम है, ओके, पूरी आर्ग्यूमेंट में इस सेंटेंस का क्या काम है वो देखिए। आपका जो डीपर एनालिसिस है कि ये प्रीमाइस है, इंटरमीडिएट प्रीमाइस है या कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आएगा, ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा सा 10 सेकेंड 12 सेकेंड थोड़ा प्रेशर करोगे सोचने के लिए और सीधा इस डायरेक्शन पे चले जाओगे कि भाई ये किस तरीके से कनेक्ट करता है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे आंसर के ऊपर। बहुत ईजी है, इट इज रियली पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज, ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए, ग्रेट। So I believe this type of questions will help you. So whenever you read paragraph, you always identify premise, you always identify conclusion and how these premises are connected with each other in order to reach to the conclusion. That is the only thing you need to work on. ठीक है, आपको बस यही एकमात्र चीज करनी है when you are reading a paragraph. आप पढ़ोगे, आप बोलोगे सर मैं पैराग्राफ पढ़ूं तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, भाई बस यही चलना चाहिए और कुछ नहीं, ये स्लाइड चलनी चाहिए बस। अगर आपकी इच्छा हो तो ये स्लाइड का एक ऐसे इमेज लेकर अपने टेबल पे चिपका के रख दो, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड, पॉसिबल है भाई, कर देना चाहिए ऐसा, ठीक है। क्यों करना चाहिए पता है, क्योंकि आपको, ठीक है, ये चीज याद नहीं रहती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पैराग्राफ, ठीक है, आप अपनी मर्जी से पढ़ लेते हो। व्हेन यू गो फॉर द क्वेश्चन यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द आंसर्स यू आर अ डिफरेंट पर्सन। 3 अलग अलग तरीके के लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा होता था, आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, है ना, कि पैराग्राफ पढ़ा, पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, क्वेश्चन देखा, पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या है। अब मेरा फोकस होता है ऑप्शन में, ऑप्शन पकड़ो कौन सा अच्छा दिख रहा है और पैराग्राफ में मैच करा। अरे भाई नहीं, पैराग्राफ में क्या बोला है पहले उसको डाइजेस्ट करो, फिर क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है और मैं वही ढूंढने के लिए निकला हूं कि नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो प्रीमाइस, कंक्लूजन और प्रीमाइस किस तरीके से कनेक्ट होकर कंक्लूजन पे पहुंचती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जो पहले 2 सेशन है वो बहुत क्रूशियल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि सर तो बहुत थियोरेटिकल बात कर रहे थे पहले 2 सेशंस के अंदर, अभी भी करीबन 20-25 मिनट तक मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं। भाई जरूरी है ना, ये आपका माइंड डेवलप करने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर एक बार आप पहुंच गए तो वो अभिमन्यु जैसा जैसे चक्रव्यूह में आप घुस चुके हो, है ना, एक अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस चुका है, वैसे आप हो
फिर वहां पे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां पड़ाव पार करते करते आप अंदर घुसोगे। ये सुनो, अब उसके लिए ये सब जानकारी चाहिए। ये सुनो, ठीक है, तो आपका माइंड सही तरीके से दौड़ेगा। चलिए ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखते हैं। ये रहा आपके सामने पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर से 5 क्वेश्चंस है, मैं आपके सामने सॉल्व करके बताता हूं कि क्या चीजों पे ध्यान देना है, और जब मैं पढ़ता हूं मैं चीजों कनेक्ट कैसे करता हूं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, एंड देन यू कैन से वी रीच टू एन आंसर। ओके ग्रेट, ये रहा पहला पैराग्राफ। व्हाइल प्लैनेट्स हैड बीन डिस्कवर्ड अराउंड अदर स्टार्स सिंस द अर्ली 1990s। ठीक है भैया, प्लैनेट तो डिस्कवर होते थे। द लॉन्च ऑफ केपलर स्पेस टेलीस्कोप इन 2009 रिजल्टेड इन देम बीइंग फाउंड इन ड्रोव्स। ठीक है, फाउंड इन ड्रोव्स मतलब इन मोर क्वांटिटी। ठीक है, पहले भी पता था, अब ज्यादा क्वांटिटी में। एज द नंबर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, astronomers were able to identify types of planets and speculate on their frequency through our galaxy. Okay, so हमारी गैलेक्सी में, ठीक है, they could find out more numbers. So अब उनको exoplanet मिलने लगे हैं। Yes or no? And now they are able to identify types of planets. ठीक है, मतलब वो कैसे है, गैसियस है या रॉक वाले है, हैबिटेबल है, इनहैबिटेबल, ये सब सोचेंगे ना हम दिमाग में। ओके ग्रेट, ठीक है। केपलर had given us the ability to do statistics। ठीक है, ये केपलर ने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करा, उसने हमें स्टैटिस्टिक्स करने पे मजबूर किया कि ये लो भैया, इतना सारा डेटा है, अब नंबर पे काम करो। ये नो, वेरी गुड। आवर सोलर सिस्टम सजेस्ट देयर आर जस्ट 2 flavors of planet, one terrestrial world like Earth and other gas giants like Jupiter, but perhaps the most mysterious entries of the recent revelation, ये recent revelation कहां से आया, केपलर से आया। ठीक है, आर सो कॉल्ड सुपर अर्थ। हमारी दुनिया में 2 ही तरीके थे, है ना, एक टेरेस्ट्रियल, दूसरा गैसियस, या तो अर्थ या तो जुपिटर, है ना, बराबर है भाई। मार्स के बाद तो सब गैसियस है, वहां पे जाने का कोई सोचेगा नहीं, ये ना गैस है भाई, कहां पे, हवा में थोड़ी टिकोगे। एनीवे, ठीक है, दिस सुपर अर्थ आर द मोस्ट कॉमन प्लेनेट डिस्कवर्ड। ठीक है, येट our own star system has no analog to tell us what such worlds might be like. However, केपलर ने हमें सुपर अर्थ ढूंढ के दिए। Yes or no? केपलर ने हमें सुपर अर्थ ढूंढ के दिए। सो बेसिकली क्या हुआ, इस पैराग्राफ में क्या बात करी, इस पैराग्राफ ने बोला दैट देयर इज अ केपलर टेलीस्कोप इन 2009 हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। हमारे पास पहले डेटा नहीं थे, नाउ वी हैव लॉट ऑफ डेटा। हमारे पास पहले 2 ही तरीके के प्लेनेट हुआ करते थे, अब तीसरा तरीके का प्लेनेट आ गया। Yes or no? ठीक है। हाउएवर, हमारी सोलर सिस्टम में इसके जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। As interest has mounted in prospect of finding habitable planet, a key question is whether any of this world have a solid surface. अब आप समझ सकते हैं कि जो भी उन्होंने पैरामीटर वहां पे बोले, ठीक है, केपलर ने क्या किया, अब इसका इन्होंने सीधा कनेक्शन एक और प्रीमाइस के साथ अलग दुनिया पे लेकर गए। क्या बोला, नाउ देयर इज एन इंटरेस्ट विच इज माउंटिंग टू आइडेंटिफाई हैबिटेबल प्लेनेट। Yes or no? ये प्रीमाइस दे दिया। So now the key question is arising whether any of these worlds, कौन से वर्ल्ड, एक्सोप्लेनेट वाले, कौन से एक्सोप्लेनेट वाले, सुपर अर्थ, हैव अ सॉलिड सरफेस और नॉट। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके ऊपर सॉलिड सरफेस है कि नहीं। Yes or no? ये क्वेश्चन है, इसको ढूंढने के ऊपर अब आगे कुछ बातें होगी। नासा रिवील्ड दैट द केपलर मिशन catalog had produced a clue. For what clue? Whether they have a solid surface or not. Whether this, you can say, world has a solid surface or not. ठीक है, सो हमने क्या देखा अभी तक, समझिए। केपलर ने, अभी आपके दिमाग में बैठेगा, है ना, ठीक है, आपका प्रेडिक्शन बन रहा है। ये जब आप पढ़ते हो, आपका दिमाग इस तरीके से चीजों को सेट करता है, आपके प्रीमाइसिस सेट करता है, कंक्लूजन के ऊपर बातें। केपलर 2009 में आने के बाद उसने बहुत ज्यादा डेटा दिया। किसके बारे में डेटा दिया, हमारे पास पहले 2 तरीके के प्लेनेट हुआ करते थे, ठीक है, विच इज अर्थ लाइक प्लेनेट, ठीक है, और दूसरा गैस लाइक प्लेनेट लाइक जुपिटर। ओके, अब इन्होंने एक तीसरा निकाला विच इज नोन एज सुपर अर्थ। ठीक है, हमारे पास पहले ज्यादा डेटा नहीं था, सो इट हैज गिवन मोर डेटा। ठीक है, नाउ विथ दिस मोर डेटा वी एड वन मोर प्रीमाइस विच इज नोन एज हैबिटेबल प्लेनेट। हैबिटेबल प्लेनेट,
ओके, इसके बारे में भी हम कुछ बोलने की कोशिश करें तो केपलर यहां पे मदद कर रहा है। केपलर हैड प्रोड्यूस्ड अ क्लू अबाउट इट। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, समझदार एग्जामिनर होगा ना, तो वो चेक करेगा कि बच्चे ने ये पॉइंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आप जब तेजी से पढ़ोगे ना, आप ये मिस कर दोगे। ठीक है, कि अच्छा मतलब केपलर मिशन ने कोई क्लू दिया, क्या दिया होगा, ठीक है, पर वो इंपॉर्टेंट एक से प्रीमाइस है, क्योंकि एक डेटा दिया प्लस हैबिटेबल प्लैनेट, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हम ये ढूंढ पाएंगे कि ये जो सुपर अर्थ है वो हैबिटेबल है कि नहीं, और उसके बारे में केपलर ने क्लू दिया है। ये सनो, ये प्रीमाइस पे सब कुछ डिपेंडेंट ऐसा। While the planets with radii of 1.3 to 2.4 Earths are equally common, planets with sizes between 1.5 and 2 Earth radii are much harder to find. ठीक है, so 1.3 and 2.4 वाला easily मिल जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अर्थ का जो साइज है उससे 1.3 साइज का या 2.4 साइज का इजीली मिलता है, पर 1.5 to 2 के बीच वाला बहुत मिलता नहीं है। The astronomers speculate that this is the division between giant rocky planet and gaseous mini Neptunes। तो यही तो डिफरेंस है कि भैया सॉलिड होगा या गैसियस होगा। ठीक है, किस चीज का डिफरेंस है, साइज। One possibility for the split in super Earth population is that the rocky planets have had their atmosphere stripped by radiation pouring from a star। ठीक है, तो जो एक पॉसिबिलिटी है कि जो एक ऐसे सुपर अर्थ में ये जो डिवीजन होता है कि 1.3 वाला और 2.4 वाला, 1.3 मतलब अपने जितना, 2.4 मतलब अपने से, अपनी अर्थ से बड़ा, डबल। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है उनके बीच में, है ना, डिफरेंस ये है कि जो 2.4 वाला है उसके अंदर अभी भी, है ना, गैस वैस भरा हुआ है, अभी उसकी जो सूर्य की किरण है, रेडिएशन है, उससे वो गैस निकले नहीं है, एटमॉस्फेयर स्ट्रिप ऑफ नहीं हुआ है। जो छोटा है उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप ऑफ हो चुका है ना, वही बात है ना। वन पॉसिबिलिटी फॉर द स्प्लिट इन द सुपर अर्थ इज दैट रॉकी प्लैनेट्स हैव हैड देयर एटमॉस्फेयर स्ट्रिप्ड बाय रेडिएशन पोरिंग फ्रॉम द स्टार। तो जो रॉकी प्लैनेट होता है, ठीक है, जिसमें रॉक है, हार्ड सरफेस है, उसका एटमॉस्फेयर निकल चुका है। ऑल्टरनेटिवली एक और रीजन उसका, द रॉकी वर्ल्ड मे हैव फॉर्म्ड लेटर फ्रॉम अ गैस रिच प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क दैट डिस्पर्स्ड बिफोर द प्लैनेट कुड अक्रू अ थिक एटमॉस्फेयर। यस और नो, ठीक है, तो गैस है ना धीरे धीरे निकलेगा और बाद में उसके आजू बाजू वो रॉक मतलब वो रॉक बन जाएगा और उसके आजू बाजू थिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। मतलब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा क्लू किसने दिया, केपलर मिशन के कैटलॉग ने दिया। ये सुनो कि भैया ये इस तरीके से रॉक मतलब रॉक वाला पार्ट बनेगा कि नहीं, हैबिटेबल बनेगा कि नहीं, ठीक है, ये कब दे पाएगा केपलर मिशन, जब केपलर मिशन अच्छी तरीके से चीजों को देख पाएगा, उसकी आंखें अच्छी होगी, ये सुनो, है ना, वो दूर तक देख पाएगा, बराबर है, उसकी आंखों में एक्सरे होगा, मतलब एक्सरे तो नहीं पर दूर से देख पाएगा। Yes or no? A difference in the geology could create a very different atmosphere to our own, or the inability to create protective magnetic fields to shield the planet from sterilizing stellar flares। ठीक है, तो ये जो जियोलॉजी में डिफरेंस होता है उससे क्या होता है, अलग अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट होते हैं, या तो अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, सो दैट जो स्टेलर फ्लेयर्स आती है उस समय बचाता है। आपको पता होगा ना कि अर्थ का जो इस तरीके से 23.5 डिग्री का टिल्ट है, उस टिल्ट के ऊपर यहां पे, है ना, पोल स्टार है। ठीक है, यहां पे पोल स्टार है और इसी पोल स्टार के आजू बाजू, ठीक है, हमारे वो नक्षत्र, ध्रुव नक्षत्र काम करते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे ऐसे बचपन में आपने देखा होगा, इस तरीके से मतलब 7 स्टार्स इसके ऊपर होते हैं, सीधा इस लाइन के ऊपर आते हैं। ये सन, ठीक है, वो एक तरीके की मैग्नेटिक, है ना, ये जो टिल्ट है ना, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्रिएट करता ताकि जो सन की रेज है से हमसे बचा सके। द टेम्परेचर में इवन बी परफेक्ट फॉर लिक्विड वाटर बट प्लेनेट मे बी एंटायरली ड्राई। ठीक है, सो बेसिकली क्या बात करी, केपलर मिशन ने बहुत मजेदार सी चीजें दी, ठीक है, बहुत डेटा दिया। और एक और अगर हम बात ऐड करें तो हैबिटेबिलिटी की बात हो रही है, और हैबिटेबिलिटी के अंदर केपलर ने कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने कोई वो 1, 2, है ना, इस तरीके से बनाया नहीं है, पर मेरे दिमाग में एक प्रेडिक्शन बन चुका है।
क्या बन चुका है, प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि केपलर स्पेस मिशन या केपलर टेलीस्कोप मिशन या केपलर मिशन के बारे में बात करें तो उसने एक्सोप्लैनेट के बारे में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन दी, बहुत डेटा दिया, और हम उसके ऊपर से हैबिटेबल प्लेनेट के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, और उसने क्लू भी दी, ठीक है, कि उसका एटमॉस्फेयर कैसे बनता है और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल द ऑथर डीम द मोस्ट ट्रू? इनमें से कौन सी चीजें सत्य है? ओके, ऑथर के मुताबिक, ऑथर को लगता है सबसे सही है, जो पैराग्राफ के मुताबिक मैच करेगा। द मेन एम ऑफ केपलर स्पेस टेलीस्कोप was to find habitable super earth. Is that a main aim? No. Kepler Space Telescope has gone to find exoplanet, and one additional information was developed. Yes or no? Number 2, we have completely analyzed our solar system and it is time to look outwards. ठीक है, is that the idea which is presented? No. अभी भी केपलर स्पेस टेलीस्कोप कहां पे देख रहा है? हमारी ही गैलेक्सी में देख रहा है ना, ठीक है, ओके, एंड वी हैव कंप्लीटली एनालाइज्ड आवर सोलर सिस्टम, ये बोला नहीं है, ओके, ये हम कोई भी तरीके से इस बात के ऊपर कंक्लूड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रीमाइस दिया नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड काइंड ऑफ प्लैनेट दैट इज समवॉट इन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टिंग इन आवर सोलर सिस्टम। केपलर मिशन ने हमें बताया कि अर्थ और गैसियस के अलावा एक सुपर अर्थ की दुनिया है, ठीक है, ये पॉसिबल दिखता है, ये सुनो, ये पॉसिबल दिखता है। दोस्तों कभी भी, है ना, लॉजिकल रीजनिंग में यू कांट सिलेक्ट एन आंसर, यू हैव टू एलिमिनेट द आंसर। ये नो, तो ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। जुपिटर वॉज मोस्ट प्रोबेबली अ रॉकी प्लैनेट अर्लियर इन टाइम, ठीक है, अब जुपिटर रॉकी होगा तो अभी गैसियस कैसे है? पहले गैसियस होगा, बाद में रॉकी बन सकता है, ये सही है, ठीक है, ये हमने देखा ना, ठीक है, कि आगे पैराग्राफ में यही बोला था कि पहले गैसियस हो सकता है, फिर गैस ट्रिप ऑफ हो गई और फिर रॉकी बन गया, ये पॉसिबिलिटी है। पर पहले से, है ना, पहले से वो यू कैन से रॉकी था और अब गैसियस हो गया, ये तो गलत हो जाएगा, ये पक्का ही गलत है, ये सुनो, ठीक है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया? सी। कितना क्लियर दिख जाता है, ये सुनो, व्हेन यू नो a question, when you know a paragraph and when you know a question, what to search for. Yes or no? I hope it is clear to you. Great. Number 2, which of the following if true weakens the author's argument? author के argument को क्या point weaken करेगा? वीकन करेगा मतलब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? ऑथर की आर्ग्यूमेंट क्या है? केपलर मिशन ने हमें फलाना फलाना दिया, हमें केपलर मिशन की वजह से एक्सोप्लैनेट के बारे में पता चला, केपलर मिशन की वजह से हमें सुपर अर्थ के बारे में पता चला, ये सुनो, हमें शायद उसके एटमॉस्फेयर मतलब हैबिटेबल है या नहीं उसकी भी क्लू इसने देने की कोशिश करी। क्लू दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, चलिए ग्रेट। स्टडीज सजेस्ट दैट सुपर अर्थ्स आर इम्पॉसिबल, ठीक है, टू inhabit considering the lack of atmosphere on this planet, ठीक है। Now super earth are impossible to inhabit क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। Nothing is mentioned like this. There is no point being discussed. They are still finding out and Kepler mission is giving us clue, ठीक है, ये impossible बोल दिया, ठीक है, that is creating a trouble. This is not the right answer. NASA has been able to document 400 new planets using the Kepler telescope, ठीक है। अगर उसने ऐसा बोला कि 400 नए प्लेनेट उसको मिले तो ऑथर के आर्गुमेंट को सपोर्ट करेगा ना। ऑथर ने बोला ना कि भाई केपलर से तो बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम करने लगे, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों ये पैराग्राफ मैंने scroll.in से उठाया है, ये सुनो, वहां पे आपको ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट दिखेगा। एक फॉरेन ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट लिखा है, ठीक है, ओके। तो ये गलत है, 400 के मतलब नहीं बात हुई है। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप कैन ओनली कैप्चर hazy pictures of a distant planets which make it impossible to determine surface of such a planet with certainty, ठीक है, मतलब एकदम हेजी पिक्चर लेता है, उसकी आंखें तेज नहीं है, बराबर है, और इसकी वजह से हमें पता नहीं कि क्या होगा, बराबर है, पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह से अगर ये हमें क्लू देता है कि भाई ये हैबिटेबल है या नहीं, ठीक है, तो हमें
भरपूर डाउट क्रिएट होगा, पॉसिबल है। अर्थ इज ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज इंपरेटिव अ न्यू हॉस्पिटेबल प्लेनेट इज फाउंड। ठीक है, कि भाई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये पैराग्राफ में, ठीक है, वो इलॉन मस्क वाले विचार नहीं डाले हैं कि इलॉन मस्क बोलता है कि भैया अर्थ के ऊपर तो दुनिया खत्म हो जाएगी, चलो मार्स पर रहने चलते हैं बाई 2030, चलो जिस चीज को आना आ जाओ भैया, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, वहां पे अपन डॉजर कॉइन पे काम करेंगे, है ना, डॉलर और रुपीस में काम नहीं करेंगे, रेनबिनबी पे काम नहीं करेंगे, युआन पे काम नहीं करेंगे, है ना, हम डॉजर कॉइन पे। वैसा नहीं है ना, पैराग्राफ में ऐसी बातें थोड़ी करी गई है। ठीक है, दिस इज नॉट डन, सो आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन द ऑथर मेक्स? Assumption is generally unstated. Assumption is generally unstated. Kepler Space Telescope needs the upgrade in its technology. टेक्नोलॉजी अपग्रेड चाहिए, ऐसा कोई एज्यूम करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो चला गया, उसको कहाँ अपग्रेड करेंगे, है ना, वापस नया भेजना पड़ेगा, है? मतलब वो तो दूर गया, अब वहां जाकर तो कौन अपग्रेड करेगा? साइंटिस्ट डिड नॉट हैव इनफ डेटा टू डू स्टैटिस्टिकल स्टडी बिफोर केपलर। हाँ, केपलर के पहले हमारे पास डेटा नहीं था। दिस इज पॉसिबल, ये सुनो, इसने डेटा दिया ताकि हम स्टैटिस्टिक्स। सुपर अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम 2 नॉन प्लेनेटरी टाइप्स। सुपर अर्थ इनमें से निकलता है। अरे ना भाई, नई कैटेगरी डेवलप करी। अ प्लेनेट नीड्स प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड्स टू मेक इट इनहैबिटेबल। ओ, हैबिटेबल बोल सकते तो हम शायद मान लेते, ये सुनो, ठीक है, ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया? नंबर बी। इजी है ना, शब्दों पे ध्यान देना है। इनहैबिटेबल बोल दिया, 12 बज गई हमारी, ढंग से नहीं पढ़ा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरीली फॉलोज फ्रॉम द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? नेसेसरीली फॉलोज का मतलब क्या हो गया कि भाई क्या कंक्लूजन है? ओके, प्लैनेट्स विद अ रॉकी सरफेस आर मोस्ट लाइकली टू हैव हैड एन एटमॉस्फेयर और बीन वेरी क्लोज टू डेवलपिंग वन। पॉसिबल है कि उनके पास एटमॉस्फेयर था और एटमॉस्फेयर चला गया, या वो अभी बनाएंगे। देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट सुपर अर्थ may have inhabitable environment। ये पता नहीं है कि अगले सुपर अर्थ के पास inhabitable होगा या habitable होगा, we don't know that। There exists alien life on some planet in the universe। ठीक है, now it is not necessarily following। बोल सकते हैं एक्सोप्लैनेट है, सुपर अर्थ है, शायद हो सकता है, मतलब शायद हो सकता है, शायद एलियन हो सकते हैं, है ना भाई। ऋतिक रोशन को पता था एलियन है ना, ठीक है, वो लेकर आया था जादू को, है ना, तो वो लेकर आया था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, जादू आया था ना, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट बोलता है कि देयर एग्जिस्ट, नहीं, हमें तो नेसेसरीली बोलना है जादू आया था, है ना, मजाक कर रहा हूं भाई, हाँ, दिल पे मत लेना। बोला सर तो कैसे रीजन दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए था भैया, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। एनीवे, द केपलर टेलीस्कोप इज द बिगेस्ट इन्वेंशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ प्लेनेटरी डिस्कवरी। ठीक है, कैसे पता? हाउ कैन वी नेसेसरीली फॉलो फ्रॉम दिस? कुछ अच्छा डेटा मिला, ये बराबर है, ठीक है, पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 नहीं है, आंसर ए होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। एंड नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द अनस्टेटेड प्रीमाइस दैट अंडरलाइज, ठीक है, the author's reasoning in the passage, which means we need to find out a kind of, you can say, assumption. Our solar system is a complete system with all essential elements present in it। okay, complete system है, सब कुछ उसके पास है, क्या चाहिए उसको? ऐसी रीजनिंग पे तो गए नहीं कि किसको कंप्लीट बोलेंगे, किसको इनकम्प्लीट बोलेंगे, ये रीजनिंग तो आई नहीं। नंबर 2, अर्थ इज लकी to have been created with just right elements and that make it possible for life to exist here। Earth is lucky, तो लकी सिंह खुश हो गया, ये सुनो अपना नाम सुनकर, भाई अर्थ इज लकी ऐसा मैं बाई चांस के बारे में शायद नहीं बोला है। वेरियस रिविलेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट असिस्टेंस ऑफ केपलर टेलीस्कोप। पॉसिबल है, ठीक है, कि इसके बगैर हमें नहीं पता चलता, पॉसिबल है। अ सुपर अर्थ may have been present in our solar system, but it has turned to a known planet in the recent years। ठीक है, अपने यहाँ पे सुपर अर्थ होता, ठीक है, और वो सोलर सिस्टम में कोई नया प्लेनेट बन चुका, मतलब जो
सुपर अर्थ के बारे में बोला, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बोला, वहां तो सब क्लू मिली है ना, शॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए, सी, वेरियस रिविलेशंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है। ये जो चीजें बातें करी कि एक्सोप्लैनेट मिलेंगे, सुपर अर्थ मिलेगा, वहां पे हैबिटेबल है या नहीं है, ये सब जानकारी केपलर की वजह से मिली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वेरियस रिविलेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, सही है, वेरी गुड, ठीक है। आई होप बाई यू कैन से दिस प्रोसेस, है ना, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, ये नो, आपको समझ डेवलप हुई होगी कि किस तरीके से जो मैंने आपको समझाया कि लॉजिक को सोचते कैसे है, किस तरीके से उसके आंसर पे पहुंचते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नो, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। ये मेथड अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए आर यू एंजॉइंग दिस मॉड्यूल्स और नॉट, और डू यू वांट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, आपके मन में जो भी ऐसी परेशानियां हैं आप बिल्कुल लिख के दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट विथ मेकिंग सम वीडियोस फॉर इट, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।